जीवन की अनेक विधाओं में उन्हीं से संबंधित समाज शास्त्र कहलाता है। इसे स्मृति शास्त्र भी कहा गया है। आनंद मार्ग में इसे चर्याचर्य कहकर परिचय दिया गया है। चर्य मन होता है करने लायक, करने योग्य। अचर्य मन होता है जो करने योग्य नहीं है, अवांछित है। एक वांछित कर्म है, एक अवांछित कर्म है, दोनों का समन्वय यह स्मृति शास्त्र में रहता है। चर्याचर्य में विधि निषेध जिसे बोला जाता है। आनंद मार्ग में ये 3 खंडों में है, हम लोग जानते हैं। प्रथम में है वह जीवन से मृत्यु पर्यंत तक जितनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अनुष्ठान है, उत्सव हैं, परिषद हैं, बोर्ड हैं, अनेक रूपों में। द्वितीय में है दैनिक जीवन, दैनंदिन जीवन में जो विधि निषेध लेकर चलना है। और तीसरे खंड में है आसन, मुद्रा है, बंध है। ये विशेष रूप में ये चर्चा की गई है। अभी तत्काल ये जो श्राद्ध प्रकरण है यह प्रथम खंड से संबंधित है। आलोच्य विषय पर आने के पूर्व ये चर्याचर्य अथवा कहें कि स्मृति शास्त्र पर 2 शब्द कह देना प्रासंगिक ही होगा, इसलिए हम लोग पहले 2 शब्द सुने। अभी हिंदू समाज कह करके ये प्रचलित है वह है मनुस्मृति शास्त्र। विस्तार में नहीं जाकर संक्षेप में यदि कहना पड़े तो यह मनुवाद की विविध प्रकार से व्यवस्था है। ये मनुवाद में मूलतः क्या है? यह अभिजात वर्गों की विशेष सुविधा है जहाँ दी गई है। अभिजात वर्ग से तात्पर्य है सवर्ण लोगों, वहाँ प्राथमिकता इसकी है। मानव जो परमपिता की संतान है, अद्वैत रूप है संपूर्ण जगत, यहाँ मानव समाज को मनुवाद में वर्गीकृत किया गया है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, वर्ण, आश्रम, अनेक भेदात्मक रूप में समाज को रखा है। हमारे यहाँ चर्याचर्य एक मानव समाज की बात कही गई है। एक परमात्मा है, परमपिता परमेश्वर है, उनकी संतान 2 जाति के नहीं हो सकती। अनेक जाति के रूप में यह नहीं, अगर यह होता है तो सामाजिक स्तर से कभी इसे विभाजित किया गया था किसी प्रयोजन से। परंतु आज इस वर्तमान युग में इसकी चर्चा, इस भेदभाव लेकर चलने की चर्चा भी यह कहा जा सकता है कि गुनाह है। तो एक मानव समाज का एक स्मृति शास्त्र विश्व स्तर पर, कहीं भी वर्गीकरण मानव समाज का नहीं। इसलिए आज के युग में बड़ी आवश्यकता है। मनुवादी व्यवस्था में जातिवाद, आश्रम भेद ही मात्र है, ऐसी बात नहीं है। यह अंधविश्वास फैलाकर, भाव जड़ता फैलाकर, स्वर्ग नरक की परिकल्पना दिखाकर
अनेक रूप में शोषण का भी विधान है। मानव शोषण का एक यंत्र है, वह पुरोहित तंत्र है। कहना पड़ेगा कि अनेक दृष्टि से आज के युग में यह मनुस्मृति शास्त्र सही में कहा जाए कि उपयुक्त नहीं है। आनंद मार्ग कहता है कि समाज वह है जहाँ पर मनुष्य मात्र को अनुकूल परिवेश मिल सके और जहाँ उस अनुकूल परिवेश को पाकर मनुष्य हर तरह का विकास कर सके, मुख्य रूप से धार्मिक विकास। समाज की जितने भी विधाएं हैं, जीवन की जितने भी विधाएं हैं, सारी विधाओं का निरूपण इस ढंग से किया गया है जहाँ सभी विधा उस भौतिक जगत से मानसिक जगत और मानसिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर ले चलने के विधान है। मनुवाद में जो भी कुछ व्यवस्था है वह सामाजिक स्तर पर है। और यह रिलेशन, यह it is purely related to the society. It is not related to the psychic and spiritual sphere. इस फिजियो साइको स्पिरिचुअल खोजना यहाँ भूल होगी। कह रहा था कि इसका जो दंड विधान है, इसमें एक भारी त्रुटि मनुस्मृति में थी कि नीति को इसने धर्म समझ लिया, जबकि नीति धर्म की ओर ले चलने वाली बात है। और नीतिगत अपराध करने के बाद, नीतिगत परिधि से बाहर अपराध करने के बाद जो दंड का विधान वहाँ है, वो विधान धर्म से संबंधित विधान है, कठोर दंड है, मृत्यु दंड तक भी है, एक रूपता भी नहीं है। तो कह रहा था कि आज विश्व स्तर पर बहुत बड़ा प्रयोजन धर्मवेत्ताओं के लिए, धर्मनिष्ठों के लिए, धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि समाज को सुसंगत, सुंदर समाज, सुंदर परिवेश की सृष्टि करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक यह शास्त्र है। जबकि दर्शन शास्त्र हमारे जीवन का दिशा निर्देशन देता है, सुभाषित संग्रह हमारे जीवन के धर्म भाव को जगाता है, ये समाज शास्त्र हमारी समाज गतिविधि, इनके विधि निषेधों का नियंत्रण करने वाला है। यह कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका अनदेखा प्राय धार्मिक संस्थाओं में रहा है। पूर्व जो प्रचलित जो संस्थाएं चली आ रही हैं सामाजिकता में, जो परंपरा है वो परंपरा इसीलिए लोग ढो रहे हैं कि उनको कोई नया समाज शास्त्र नहीं है। आनंद मार्ग ने इसीलिए परिशुद्ध करके मानव समाज कल्याण के उद्देश्य से एक स्वस्थ मानव समाज की इसने रचना की है। उसी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है ये श्राद्ध प्रकरण। आज हम लोग इसी की समालोचनात्मक परिचय देना चाहेंगे। पहले ही मैं कह देना चाहता हूं कि ये प्रकरण दो भागों में विभाजित है। एक में है दाह संस्कार या कहें शव सत्कार, और दूसरा है ये श्राद्धानुष्ठान। इन दो भागों को अलग अलग दृष्टि से हम लोग देखें तो कहना पड़ेगा कि हम लोग एक रूपता बनाए रखें तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि यह रूपता
एक रूपता नष्ट होती चली जा रही है। प्रथम भाग दाह संस्कार में पहली पंक्ति है कि शव निःशब्द वहन करोगे। ये डेड बॉडी को निःशब्द ले चलो। पता नहीं लोगों को निःशब्द का अर्थ का बोध होता है कि नहीं। शब्द रहित मौन होकर के वहन करना है शव को, डेड बॉडी को। ये शोक का प्रतीक है। न कोई स्लोगन है और न कोई कीर्तन भजन है। यदि ऐसा होता है तो चर्याचर्य के अनुरूप वह नहीं चल रहा है। यह निःशब्द वहन करोगे, इससे क्या स्पष्ट होता है? ये शोक की अभिव्यक्ति है, मौन होकर के चलना है। और जब यह शब्द है, ये परिचय क्या है? श्मशान में, मरघट में जाकर कीर्तन भजन करना कोई करता है तो ये वांछनीय है। मैं कहना चाहता हूं कि शब्दों को लोग देखें। शब्द में है कि यह सामाजिक दायित्व है। श्राद्ध से संबंधित जितनी बातें हैं, किन्हीं का निधन हो गया है तो यह दायित्व परिवार का नहीं है, यह समाज का दायित्व है। समाज से क्या अर्थ लोग लेते हैं? साधकों का समाज, केवल आनंद मार्गियों का? यह समाज, समाज से तात्पर्य है सो कॉल्ड सोसाइटी, जहां पर सबके साथ हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, सबसे तात्पर्य है। तो किन्हीं के यहाँ अगर मृत्यु हो गई है, मार्गी के यहाँ, आनंद मार्गी के यहाँ, तो मार्गी का दायित्व है केवल। चाहे जो मार्गी कोई नहीं है तो उन्हीं का दायित्व है। ये सामग्रिक दायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए समाज का अर्थ यदि ठीक से समझ में आ जाए तो सबको लेकर चलने की बात लोग करेंगे। सबको अपने में मिलाकर वैसा विधान वो रचाएंगे। मरघट में कोई गुरु पूजा करता हो, कीर्तन करता हो, तो उसमें क्या वो लोग शामिल हो सकते हैं? केवल वहां ईश्वर प्रणिधान का विधान है। दाह संस्कार अग्नि प्रज्वलन के पूर्व में कहा गया है कि कलेक्टिव ईश्वर प्रणिधान करोगे। कलेक्टिव ईश्वर प्रणिधान से, यह ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य स्पष्ट है कि वहां संगच्छध्वंग नहीं होगा। ये 5 जन्म में जैसे हम लोग संगच्छध्वंग बिना किए ईश्वर प्रणिधान करते हैं, वही ईश्वर प्रणिधान। यह हमारे आपके सेंटिमेंट की वहां बात नहीं है। केवल मन की शुचिता के लिए, मन की पवित्रता के लिए यह ईश्वर का भाव स्पर्श कराया जाता है कि पवित्र मन से हम इस श्राद्ध कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसा करते हैं, गुरु पूजा कीर्तन करते हैं, तो जो और लोग समाज के बैठे हुए हैं वो क्यों शरीक होंगे आपके साथ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सामाजिक दायित्व है, इस बात को गंभीरता से लोग नहीं ले पा रहे हैं। मेरा एक और इस माने में अनुरोध है, वो यही कि जहां तक दाह संस्कार का प्रश्न है, ये इसमें कहा गया है कि मुखाग्नि या नहीं करोगे। ये मुखाग्नि का प्रचलन, इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई है, विद्वान लोगों को भी मालूम नहीं है, परंपरा को ढोने वाले लोगों को भी मालूम नहीं है। केवल कहते हैं पुत्र मुखाग्नि देगा तो स्वर्ग नरक चले। अरे स्वर्ग नरक है ही कहाँ? यदि पुनर्जन्म है तो स्वर्ग नरक नहीं है, अगर स्वर्ग नरक है तो पुनर्जन्म नहीं है। ये शाश्वत सत्य है कि पुनर्जन्म ही सत्य है। यह स्वर्ग नरक की परिकल्पना
करके लोगों ने काफी शोषण किया है। तो स्वर्ग नरक नहीं है। और इस हिसाब से हम लोग का जो भी काम आगे बढ़ेगा, मुखाग्नि की बात चर्चा चल रही थी, जिसमें अग्नि का आविष्कार किया गया था, उस अग्नि के रक्षा के लिए केवल एक आदमी जहाँ 24 घंटा उसकी सुरक्षा करता था, अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उन्हें एकर्षी कहा गया था। और जब परिवार सहित लोग उसकी रक्षा करता रहा था, उसको अग्निहोत्री कहा गया था। और जब उनका देहांत हुआ तो मनुष्यों ने समझा कि ये पवित्र मुख से फूंक फूंक कर जैसे अग्नि की रक्षा उन्होंने की, यह उनकी अग्नि है और उनकी अग्नि उन्हें ही लौटा दो। यही है मुखाग्नि का प्रचलन। आज अग्नि का आविष्कार करने वाला जिस ढंग से है सब जानते हैं, ये मुखाग्नि का प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर इससे विभत्स रूप भी पैदा होता है। अग्निदान तो होगा, लेकिन ये प्रथा नहीं है। खैर, आनंद मार्ग में इसको लोगों ने हटा दिया है, ये अच्छी बात है। मेरा एक दूसरा एक चरण है। वह चरण क्या है कि यह जो सब संस्कार है, सत्कार है, दाह संस्कार है, यह श्राद्धकर्ता का अधिकार जो पुत्र को दिया गया है, चाहे समीप निकट समवर्ती को दिया गया है, यह किसी व्यक्ति विशेष का यह अधिकार नहीं है। वह प्रदक्षिणा वहाँ नहीं है, ये कीर्तन की ये परिक्रमा वहाँ नहीं है। बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है, एक रूपता खत्म होती चली जा रही है। मैं संक्षेप में जाना चाहता हूँ। और ये दाह संस्कार जो सामाजिक दायित्व है, जहाँ जो सुनता है, एक समाज की ओर नजर कीजिए, मालूम हुआ कि उनका देहांत हो गया, मिट्टी देने के लिए सब पहुंच जाते हैं। ये सामाजिक दायित्व है। जिनका निधन हो गया है, कहें अथवा न कहें, ये सारा दायित्व है। यहाँ तक कि आर्थिक दायित्व भी समाज का है, परिवार पर यह दायित्व है नहीं। और ईश्वर परिधान किए, आग लगी और निकल गए, ये नहीं, संपन्न करा के लौटना चाहिए लोगों को, ये दाह संस्कार। हम लोग आगे चलें। 12 दिन के अंदर में यहाँ विधान दिया गया है कि किसी एक दिन सुविधा के अनुसार कर लोगे श्राद्ध। ये 12 दिन ही क्यों, इस पर इसकी समीक्षा की जाए। मनुवाद में मानव को विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया है। और इस वर्गीकरण में सबके अधिकार को समान रूप से नहीं रखा गया है। कहीं उनको अंत्यज के रूप में है, कहीं हरिजन के रूप में है, कहीं शूद्र के रूप में है, कहीं वैश्य के रूप में, कहीं क्षत्रिय के रूप में है, कहीं विप्र के रूप में, ब्राह्मण के रूप में। सबकी अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग विधि विधान। और इस विधि विधान में दिया गया कि ये महीने भर में श्राद्ध तुम लोग करोगे, 14 दिन में तुम लोग करोगे, 12 दिन में ये ब्राह्मण लोग करेगा। ये विभाजन। आनंद मार्ग सबको समान रूप से देखता है। इसलिए ये अधिक दिन शोक का दिन भी नहीं रहना चाहिए। 12 दिन मैक्सिमम, और उसके अंतर्गत ही ये कराने के बाद सुविधा के अनुसार। और श्राद्ध जो पद्धति है तो विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति है, या तो उसको जानने से स्पष्ट होगा। लेकिन ये मैक्सिमम 12 दिन का शुभ दिवस है, कृच्छ साधन भी नहीं है।
लंगोटा पहन कर रहेंगे, गले में उतरी लगा के रहेंगे। ये दिखावा छोड़कर कुछ नहीं है। शोक तो मन का विषय है। कष्ट, वेदना, पीड़ा जितनी भी है तो मानसिक है। ये दिखाने से समाज को क्या होता है? तो ये कृत्य साधन में नहीं है। यहाँ भी आनंद मार्ग ने लोगों को यह परिचय दी करके एक परंपरा के रूप में दिया गया है। यह सही है कि लोग श्वेत वर्ण रखते हैं, दाव संस्कार के पहले सफेद वस्त्र पहना के चलते हैं। यह किसका प्रतीक है? यह श्वेत वस्त्र बहुत स्पष्ट है कि जो भी जैसा भी हो, पुण्यवान हो चाहे और कोई समाज विरोधी ही आदमी कोई क्यों नहीं मरा हो, मेरा भाव उस समय है कि बेदाग पुरुष है, स्पॉटलेस मैन इज गोइंग। ये हमारा भाव है। हमको सोचने का अधिकार नहीं है कि पापी है, यह है, वह है। वह सृष्टि के विधान में जो है उसका सृष्टिकर्ता अपना वो समझता है। यह श्वेत वस्त्र का विधान जो जगह जगह है, ये अच्छी बात लगती है। और आनंद मार्ग में यह परिधान अगर है सन्यासियों को छोड़ के तो जस्ता, परंतु आवश्यक नहीं। अब ये कहना चाहते हैं कि यह श्राद्ध प्रकरण में, श्राद्धानुष्ठान में यह दायित्व जो दिया गया है केवल आचार्यों को। आचार से तात्पर्य है पुरुष आचार्य और महिला आचार्य। ये विशिष्टता आनंद मार्ग की है कि महिला को भी पौरोहित्य का अधिकारिणी बताया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। समान अधिकार की बात केवल समाज स्तर पर नहीं, राजनीतिक स्तर पर नहीं, धार्मिक स्तर में भी उनको यह समान अधिकार देने का आनंद मार्ग का यह जो विधान है यह ग्रहणीय है। तो कह रहा था कि श्राद्ध कराने का दायित्व केवल आचार्यों को है। क्यों ऐसा कहा गया? चर्याचर में आनंद मार्ग के इस समाज शास्त्र में और जो उत्सव हैं और जो अनुष्ठान है वगैरह हैं, उसमें कहा गया आचार्य के अभाव में वयोज्येष्ठ संपादित करेंगे, पौरोहित्य ग्रहण करेंगे। परंतु आचार्य की अनिवार्यता बताई गई है श्राद्धानुष्ठान। ये बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है। इसमें भाव जड़ता है, अंधविश्वास है, गरिमा है, अनेक तरह की बातें हैं। और अंत में जो आशीर्वचन है, सर्वे अत्र सुखना भवन्तु, यह जो आशीर्वचन है यह आचार्यों का ही एकमात्र अधिकार है, वयोज्येष्ठ को भी नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाएगा कि यह आचार्यों का दायित्व बनता है। तो चाहे जितना भी कठिन हो, और यह ऑर्गेनाइजेशन का उत्तरदायित्व बनता है कि आचार्यों की संख्या को बढ़ावे विश्व स्तर पर। अगर नहीं बढ़ाता है तो यह उनकी सीमा कही जा सकती है। समस्त विश्व कल्याण के लिए यह आगे बढ़ावे आचार्यों की संख्या को। कह रहा था कि वयोज्येष्ठ को भी अधिकार नहीं दिया गया है, आचार्य लोग कराते हैं। और ये कहा कि यह श्राद्ध एक अनुष्ठान है, यह उत्सव नहीं है। बहुत से लोग अनुष्ठान और उत्सव का अंतर नहीं समझ पाते हैं। अनुष्ठान क्या है, उत्सव क्या है? अनुष्ठान जहाँ विधि विधान की सीमा में बंद करके लोग उसे चरितार्थ करता है, वहाँ विधि विधान सम्मत यह अनुष्ठान है। और उत्सव क्या है? वहाँ विधि निषेध की बात नहीं है, वहाँ मनोरंजन की बात है।
उत्सव मनोरंजन के निमित्त होता है और अनुष्ठान विधि विधान सम्मत होकर होता है। तो श्राद्ध एक अनुष्ठान है। इस पर हमेशा याद रखें कि ये मनोरंजन के लिए क्या नहीं है, कुछ से कुछ कर लेंगे। विधि निषेध की सीमा में चलना है सबों को। और आप हम जानते हैं कि आनंद मार्ग तंत्र और वैदिक दोनों संस्कृति का संगम तीर्थ है। ये वैदिकी संस्कृति और तांत्रिकी संस्कृति का यह समन्वय है आनंद मार्ग। इस दृष्टि से वेद मंत्र को इन्होंने यह आश्रय लिया है। वेद मंत्र आप सब जानते हैं कि बहुत मुख्य रूप से यह ऋग्वेदिक मंत्र है। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरं सिंधवा माधुरना संतोषरी मधुनक्त मुतससो मधुमत पार्थिवंग्रजा मधुद्योव्रस्तना पिता मधुमानो वनस्पति मधुमांगस्थ सूर्य माधुर्गाओ भवंत ओम मधु। ये जो मंत्र है ये वैदिक मंत्र है, यह ऋग्वेदिक मंत्र है, यह ऋचा है। ऋग का बहुवचन होता है ऋचा, ये ऋचा है। और यह इसकी आवृत्ति आचार्य आगे होके कहते हैं, पीछे से समाज के सारे लोग कहते हैं इसमें मार्गी हो चाहे नहीं लोग हों, इसमें कोई आपत्ति नहीं, सभी लोग इसका करेंगे। और इसके पूर्व में जो ईश्वर परिधान है, वो जो कॉजल फैक्टर सुप्रीम कॉजल फैक्टर है यूनिवर्स का, जो न्यूक्लियस है, उनका भाव लिया जाता है। अगर कोई मार्ग के चालना में नहीं भी है तो उनका अपना इष्ट देव उनका चिंतन करें, वो अभी सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप भजन कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा, गुरु पूजा कीजिएगा, ये सारा विधान कीजिएगा तो कोई आपका साथ कैसे रहेगा? ये बिल्कुल भी अस्वाभाविक है। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों को वंचित करने की बात है। तो कह रहा था कि यह वैदिक मंत्र से आरंभ होता है, बहुत ठीक लगता है। और यह 3-4 चरण में है, आप हम लोग जानते हैं। और इनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंद मार्ग का दर्शन के आधार पर है। थोड़ा विस्तार हो जाएगा, फिर भी एक ठो हम आपको सुना देते हैं कि हे परमेश्वर, हमारा परम आत्मीय अमुक नाम लेकर के होता है अमुक, और इसके बाद जगत के सुख दुख से बाहर है, जगत के सुख दुख से बाहर है। आज मरणशील जगत से ऊपर, जगत के सुख दुख से बाहर है। हे परमेश्वर, उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर प्रसार लाभ करे। यह जो कथन है इसमें यह स्तोत्र के रूप में है, स्तवन है। प्रभु की इच्छा से इस सृष्टि संचालित हो रही है। यहाँ पर यह विधान नहीं है कि हे देवता तुम यहाँ आओ, तुमको हम स्वर्ग ले चलो, या मनुष्य का आदेश वहाँ है पूर्व श्राद्ध प्रक्रिया में। ये मंत्र के द्वारा स्वर्ग पहुँचाने वाले हैं, रिजर्वेशन कराने वाले लोग हैं। यहाँ परंतु क्या है, कॉस्मिक, ये परम पुरुष से, परमात्मा से यह स्तवन है कि उनकी अमर आत्मा उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर से क्या स्पष्ट होता है, दोबारा जन्म हो तो उत्तरोत्तर उसका विकास होते चले, आत्मिक विकास, आत्मिक प्रसार। तो ये कहने की बातें हैं कि बिल्कुल ही फिलॉसफी के आधार पर भी है और समाज को इसी दिशा निर्देश के अनुसार आगे चलने की बात है।
और यह किसी को आपत्ति होगी, चाहे कोई किसी भी संस्था में हो, ये बोलने में। कई चरणों में तीसरे चरण में है कि हे परमेश्वर, हमारा परमात्मा अमुक के प्रति जो हम लोगों का सामाजिक दायित्व था, उससे आज तुमने हम लोगों को मुक्त कर दिया है। आज हम लोगों ने अपने हृदय की समस्त पवित्रता के साथ तुम्हारे स्नेह में पुत्र पुत्री अबली को तुम्हारी स्नेह में गोद में प्रत्यर्पित किया। हे परमेश्वर, तुम अपनी वस्तु ग्रहण कर हम लोगों को कृतार्थ करो। ये सामाजिक दायित्व का बोध करके उससे मुक्त होने की बात ये परमात्मा से करते हैं। उनकी वस्तु उन्हें ही ये प्रत्यर्पित करते हैं। ये कितना स्वच्छ और कितनी सही ये समाज के लोगों को परमात्मा का भी बोध कराता है। यह उन्हीं की वस्तु है, परमात्मा की यह संतान है, उन्हीं को हम लौटा रहे हैं। इस जगह पर कोई अवकाश नहीं, अंधविश्वास का, भाव जड़ता का, गलत परंपरा का कहीं अवकाश नहीं है। बात ठीक है, लेकिन कुछ माने में एक बात और है कि श्राद्धकर्ता से संबंधित दो बात। श्राद्ध संपन्न होने के बाद, वैदिक मंत्र के साथ समापन होने के बाद, ये उसमें है कि श्राद्ध द्वारा लाया गया जल, इसके बाद शब्द है, इसके बाद श्राद्ध कर्ता के द्वारा लाया गया जल चुल्लू भर सभी वहां पान करेंगे। इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। इसके बाद शब्द को आचार्य नजरअंदाज करके चलते हैं। पहले से ही जल मंगा कर रखते हैं, सोचते हैं ये पवित्र जल है। अरे पवित्र जल करके उसमें भागने आने वाले को मुक्ति मोक्ष पाना है क्या? उसमें स्पष्ट है। इसके बाद यह क्यों कहा गया? श्राद्ध कर्ता जितने दिन के 12 दिन के अंदर के भीतर में वह सामाजिक कुछ नियमों की सीमा में रहेगा। लोगों के खाना खिलाने पिलाने अथवा और कुछ पारिवारिक बातों में अपने आप को एक सीमा, संयम की सीमा में अपने को रखेगा। और जब श्राद्ध के बाद शुचिता प्राप्त हो जाती है तो समाज के द्वारा यह अनुमित होता है कि लाओ जल उसका पान करेंगे। पुरानी पद्धति में आप देखिएगा, श्राद्ध के द्वारा पहले भोज पुरोहित खाता है, इसके बाद तब कोई खाने के लिए जाता है। मार्क कीजिएगा, ये जगह चटनवा में हम गए थे श्राद्ध करना, प्रोफेसर थे, वो कुशला के नजदीक है। करीब 10,000 लोग थे भोज खाने के लिए वहां बैठे हुए। और श्राद्ध जब हुआ तो बहुत बहस किया और आधे घंटे के अंदर सारे लोग तैयार हो गए। हमको कहा कि पहले आप श्राद्ध कर्ता के द्वारा खाइए तभी हम खाएं। हम कहे कि हम लोग तो भोज करते ही नहीं, खाते ही नहीं, श्राद्ध का लेते ही नहीं। क्या कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। देखिए, हम लोग जो जल जो उनके हाथ से लिया है, ये जल और यह खाद्य, क्या आपको अंतर बुझाता है? खैर, यह एक बड़ी घटना की बात है। 10,000 लोग थे वहां पर, बहुत बड़ा माना परिवार था। उस जगह क्या संघर्ष का सामना करना पड़ता है लोगों को बाहर, या बहुतों को यह परिचय। तो कह रहा था कि यह श्राद्ध पुरानी परंपरा में भी एक है कि उतने दिन तक, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अधिक से अधिक 12 दिन तुम एक सीमा में रहो। तुम्हारे हाथ का खाना हम अभी नहीं खाएंगे। यदि खा ही लिए तो पानी लेने का क्या उससे तुक है? ये सीमा की बात। और यह श्राद्ध संपन्न होने के बाद
देयर आफ्टर है, देयर आफ्टर है कि हेयर आफ्टर है, देखिएगा इसके बाद। लेकिन कुछ आचार्यों का द्वारा क्या होता है, ये गुरुपता खत्म हो रही है, वो कराने के पहले उठा के लाता है कि मंत्रित जल पीना। अरे मंत्रित जल पी करके तुम क्या करोगे, मुक्ति मुझ पाओगे क्या? बड़ी विडंबना है बहुत बातों में, इसलिए हमको माफ कीजिएगा, मैं बहुत सत्य सीधे ढंग से बोलता हूं। अब आगे की बात हम लोग देखें। इसमें सरकारी कानून भी है, भोज मना है, आनंद मार्ग में तो पहले से है। भोज खाना भी कहता है कि ये अब अपवित्र भोजन है, यह आपद आनंद नहीं है। आपद आनंद कहीं भी खाया जा सकता है, जहाँ प्राण संकट में है वहाँ आपद अन्न किसी तरह का भी अन्न खा करके जीवन रक्षा की बात है। परंतु यह श्राद्ध का भोज यह आपद अन्न में नहीं आता है, इसलिए श्राद्ध भोज विधेय आनंद मार्ग में नहीं है। जबकि बाहर के जितने लोग आते हैं घर का खाना खाने में कोई तरह भोज निमित्त जो सामग्री बनती है विशेष रस, उससे तात्पर्य है। यहाँ नहीं कि उनके यहाँ जो है खाना कुछो खाना मना है, सब कुछ अपवित्र है। ये ब्रॉड ही, वी शुड हैव द ब्रॉड माइंडेड ऑफ कोर्स आई थिंक। भोज नहीं करना है, उनके यहाँ खेबे नहीं करेंगे। 10 तो 20 तो 25 तो परिवार कुटुंब जो आएगा कहाँ जाएगा? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज बी प्रैक्टिकल, वी शुड बी प्रैक्टिकल। कोई आएगा तो उनके यहाँ हम लोग अपना बेटा है, बेटियां, नाती है, नतनी है, कुटुंब टुटुंब जो खाते हैं डेली वही खाएंगे, इसमें क्या मना है? व्यवहारिक बात है। तो कह रहा था कि आद्योपांत जो है नारायण की सेवा की बात है। नारायण माने ये व्यक्ति जगत, ये नारायण का रूप है। उनकी सेवा मतलब जो अकिंचन लोग हैं, यह कंचन कहने से सरकार पर लांछना आ जाती है। क्यों है अकिंचन? कोई गरीब क्यों रहेगा? गरीबी रेखा की बात करती है सरकार, क्यों नहीं अमीरी रेखा निर्धारण करने की बात करती है? गरीब बोलने से हम लोग नारायण भोज कराते हैं, अवहेलित है यह बात। क्यों कोई गरीब रहेगा? द गवर्नमेंट इज फुल्ली एंड होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉवर्टी। तो कह रहा था कि भोज की यहाँ व्यवस्था है, सरकार भी इस पर कानून बना करके ऐसा किया है, लेकिन चोरी छिपे लोग करते चले जा रहे हैं। और पढ़े लिखे विद्वान लोग जानते हैं कि आत्मा विदेही है, उसको पिंड दान करा पिंड खिलाते हैं। उनकी विद्या, बुद्धि, विवेक, धर्म, आस्था सब वहाँ चौपट हो जाती है। ये बहुत कटु बात है। सुनाने के लिए या आध्यात्मिक प्रवचन सुनाने के लिए नहीं होता है, व्यवहार के लिए होता है। एक रूपता रहे, एक रूप से हम आगे बढ़ें। जो ह्यूमन सोसाइटी इज वन एंड इंडिविजुअल, डोंट ट्राई टू डिवाइड इट। ये आनंद मूर्ति जी की यह घोषणा है। और इस आधार पर ये एक चर्चा होना आवश्यक। मानव मात्र के लिए यह एक तरह से अवदान है। मैं कहना चाह रहा था, ये श्राद्ध जो प्रकरण है बड़ी गंभीरता से लेने की बात है। और अंत में सबको जल का पान करा के चुल्लू पर श्राद्ध करता, बैठता, अपने भी चुल्लू पर पानी लेता है। और इसके बाद जो कुछ है अनुसरण की बात नहीं है। वहाँ के बैठे लोगों का श्राद्ध में सारे समाज के हजार हजार लोग श्राद्ध में
श्रद्धांजलि के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन समाज के अर्थ को गंभीरता से समझना पड़ेगा। और उस जगह जो आशीर्वचन होता है आचार्य का, वह एक गंभीर बात है। इसके पूर्व दो बात और, कि श्राद्ध के लिए जो सम्मिलित होंगे समाज के लोग, चर्चाचार्य कभी यह नहीं कहता कि वो 5 जो व्यक्ति होगा वो आनंद मार्गी ही होगा, ये नहीं बोलता है। चर्चाचार्य की पंक्ति है, शब्द है, ठीक से गौर से पढ़िएगा, 5 व्यष्टि। और अन्नप्राशन नामकरण में देखिएगा तो 5, 10 आनंद मार्गी। ये अंतर बुझाता ही नहीं लोगों को। तो समाज का कोई भी कम से कम 5 स्वस्थ व्यष्टि होना चाहिए। स्वस्थ इसलिए चर्चा है, यहाँ आशीर्वचन है, सर्वे संतु निरामया, सभी आरोग्य हों, रोग रहित हों, ये फलीभूत होना चाहिए। इसलिए कोई क्रॉनिक डिजीज वाला वहां बैठा हुआ है, ये कठिन बात हो जाएगी। स्वस्थ व्यक्ति की बात कही गई कि समाज के लोग श्राद्ध में बैठे तो स्वस्थ व्यक्ति बैठे, और कोई किसी खास धर्म संस्था के लोग बैठे वह भी बात नहीं, सारे लोग बैठे। यह संवेद स्वर में वहां पर प्रभु से यह याचना कहें, प्रार्थना कहें, स्तवन कहें, चाहे जो कहें, हम तो यही नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, आज से इनकी अमर आत्मा तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर शाश्वती लाभ करे। ये तुम्हारी इच्छा से परिचालित होकर, पूर्व में जो चला रहे हैं लोग, उनकी इच्छा की कोई परवाह नहीं है। मंत्र से स्वर पठा रहे हैं, मंत्र से वह रिजर्वेशन करा रहे हैं। कितनी भारी विडंबना है। अपने को पढ़ा लिखा लोग समझता है, और सब समझ करके भी परंपरा का तो कहना तो यही पड़ता है, गतानुगत को लोका न लोका पारमार्थिका। आनंद मार्ग इस भाव जड़ता को अंधविश्वास से मुक्त कराकर एक विवेकपूर्ण आध्यात्मिक आधार देकर सारा कुछ विधान किया है, जो मनुष्य को उस परम सत्ता के परम पुरुष परम पिता की ओर ले चलता है। यह सिद्धांत और व्यवहार दोनों एक रूप हो, इसलिए समाज शास्त्र को लेकर चलना ही पड़ेगा। यह चर्याचर्य श्राद्ध प्रकरण में एक रूपता रहे, और श्राद्ध में कोई भजन शुरू कर देगा, कोई कीर्तन शुरू कर देगा, कोई गुरु पूजा कर देगा, इस सामाजिक दायित्व का बोध ही उनको नहीं है। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, उनको यह बोध ही नहीं है कि भाषा का अर्थ क्या है। सारे लोगों को जब बैठाइएगा, सम्मिलित कीजिएगा, तो ईश्वर परिणाम, यह चर्चा से कहा गया है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व में तो ईश्वर परिधान कर लोगे, मिलित ईश्वर परिधान। और मिलित ईश्वर परिधान का मतलब धर्मचक्र नहीं है। इसको बहुत स्पष्ट करें, मैंने कुछ बातें कड़वी कही हैं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं, लेकिन अनुरोध है कि चर्याचर्य की पंक्ति को, शब्द को ठीक से समझें, उसको बोधगम करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम।